दोस्तों, ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के अवतार ऋषि पिप्पलायन और उनके ही कलियुग अवतार चरपटीनाथ की। ऋषि पिप्पलायन ने कलियुग में चरपटीनाथ के रूप में जन्म लिया था। चरपटीनाथ नवनाथ संप्रदाय के 9वें तथा आखिरी नाथ थे। इनके जन्म के साथ ही नवनाथ संप्रदाय पूर्ण हो गया था। बालक अवस्था में ही चरपटीनाथ ने भगवान विष्णु, महादेव और देवराज इंद्र और उनकी सेना को अकेले ही युद्ध में पराजित कर दिया था। तो दोस्तों, यह युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह जानने के लिए देखते रहिए इस एपिसोड को। और दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन रियलिटी में। चरपटीनाथ अपने बालक अवस्था में ही भगवान शिव और भगवान दत्त को प्रसन्न कर चुके थे और उन्होंने भगवान शिव और भगवान दत्त से 64 कला, 14 विद्या, वेद, शास्त्र, पुराण, योग, कर्म तथा सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। वैसे ही उन्होंने अपने संप्रदाय के उच्च गुरु मच्छिंद्रनाथ से शाबरी विद्या का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, इन सब सिद्धियों में शाबरी विद्या सबसे अनमोल और उच्च सिद्धि थी। यह सिद्धि किसी भी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व किसी को भी प्राप्त नहीं थी, बल्कि पूर्ण सृष्टि से सिर्फ नवनाथ संप्रदाय के ये नवनाथ ही इस सिद्धि को प्राप्त कर पाए थे। दोस्तों, यह विद्या प्राप्त करने के बाद चरपटीनाथ लोक कल्याण में लग गए और उन्होंने छोटी आयु में ही अपना बहुत बड़ा शिष्य संप्रदाय निर्माण कर लिया। दोस्तों, एक दिन चरपटीनाथ स्वर्गलोक जाते हैं। वहाँ उनकी भेंट महर्षि नारद से होती है। चरपटीनाथ नारद से एक ही समय पर किसी भी लोक में जाने की सिद्धि प्राप्त करते हैं। उस सिद्धि के अनुसार चरपटीनाथ एक ही समय, एक ही क्षण में स्वर्गलोक, भूलोक या मृत्यु लोक में कहीं भी आ जा सकते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो उसका अभ्यास करते हैं। एक दिन महर्षि नारद देवराज इंद्र के पास भेंट करने जाते हैं। तब देवराज इंद्र अपने राजा होने के अहंकार में महर्षि नारद की बातों पर लक्ष्य नहीं देते तथा महर्षि नारद से अपमानजनक भाषा में बात करते हुए देवराज इंद्र महर्षि नारद को अपने महल से निकाल देते हैं। यह घटना हो जाने के बाद नारद क्रोधित हो जाते हैं और भगवान इंद्र से बदला लेने की ठान लेते हैं। वहाँ से आते ही नारद चरपटीनाथ के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आज मैं आपको स्वर्ग की सबसे सुंदर जगह दिखाने लेकर जाता हूँ। और नारद चरपटीनाथ को लेकर स्वर्ग के नंदनवन में आते हैं। दोस्तों, नंदनवन भगवान इंद्र का स्थान है। वहाँ आने जाने का या फिर प्रवेश करने का किसी को भी आज्ञा नहीं होती। इसलिए नारद और चरपटीनाथ को नंदनवन में प्रवेश करते देख वन रक्षक उन पर हमला कर देते हैं। वन रक्षक को आते देखकर महर्षि नारद वहां से भाग जाते हैं, लेकिन चरपटीनाथ पर रक्षक हमला कर देते हैं और चरपटीनाथ उन वन रक्षकों से युद्ध करने लगते हैं। युद्ध में वन रक्षक कमजोर पड़ जाते हैं और डर कर भगवान इंद्र के पास आते हैं। भगवान इंद्र के पास आकर वो सारी घटना इंद्रदेव को बताते हैं। बात सुनकर इंद्रदेव देवसेना को युद्ध के लिए नंदनवन में भेजते हैं, लेकिन चरपटीनाथ देवसेना को भी युद्ध में हरा देते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। यह समझते ही भगवान इंद्र जान लेते हैं कि इस योगी का सामना मैं युद्ध में अकेले नहीं कर पाऊंगा। अतः इंद्र भगवान शिव और विष्णु के पास मदद मांगने जाते हैं। स्वर्ग पर आक्रमण हुआ है यह जानकर भगवान शिव और विष्णु इंद्र को युद्ध में आने का वचन देते हैं।
इस प्रकार भगवान विष्णु और उनकी 56 कोटि विष्णु सेना तथा इंद्रदेव और उनकी देव सेना और भगवान शिव उनके गण वर्ग और भूत पिशाच के साथ नंदनवन की तरफ युद्ध के लिए कूच करते हैं। इतनी बड़ी सेना अपनी तरफ युद्ध के लिए आ रही है, यह देखकर चरपटीनाथ शाबरी विद्या के वज्रास्त्र से अपने शरीर को वज्र बना लेते हैं और वज्र जैसा शरीर कठोर कर लेते हैं। युद्ध की शुरुआत हो जाती है। विष्णु सेना और देव सेना अलग अलग शस्त्रों के साथ चरपटीनाथ पर प्रहार करते हैं, लेकिन वज्र का शरीर होने के कारण सारे शस्त्र विफल हो जाते हैं। यह देखकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र का संधान करते हैं और उसे चरपटीनाथ की तरफ फेंक देते हैं। सुदर्शन चक्र को अपनी तरफ आते देख चरपटीनाथ शाबरी विद्या के सिद्धि से मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करते हैं और सुदर्शन चक्र को आसमान में ही स्थिर कर देते हैं। लेकिन इस अस्त्र शस्त्र प्रयोग से चारों लोकों में हाहाकार मच जाता है। तभी इंद्रदेव अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। यह देखकर नाथ सोचने लगते हैं कि अगर इंद्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यह सोचकर चरपटीनाथ अपनी झोली से भस्म निकालते हैं और उसे शाबरी विद्या के वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध करते हैं और उस भस्म को भगवान शिव, विष्णु, इंद्रदेव और उनकी सेना पर फेंक देते हैं। वाताकर्षण मंत्र के कारण भगवान विष्णु, शिव और इंद्र अपनी सेना समेत मूर्छित हो जाते हैं। यह सब देखकर ब्रह्मदेव भी वहां आ जाते हैं। पिप्पलायन ऋषि के पिता होने के हुक्म से ब्रह्मदेव को अपना अस्त्र वापस लेने की आज्ञा करते हैं। ब्रह्मदेव की आज्ञा से चरपटीनाथ अपना अस्त्र और मंत्र वापस लेते हैं और संजीवन मंत्रों का उपयोग करके शिव, विष्णु, इंद्र और उनकी सेना को पुनः जागृत कर देते हैं। यह देखकर महर्षि नारद भी वहां आ जाते हैं और इंद्र को कहते हैं कि देखा इंद्रदेव, एक महर्षि का अपमान करने का दंड क्या होता है। यह सुनकर इंद्रदेव को अपनी गलती का आभास हो जाता है और वो नारद से क्षमा मांगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ हमें बताइए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।